जब यीशु क्रूस पर मरे तब उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु का शरीर कब्र में रखा गया, लेकिन उनकी आत्मा जीवित थी। बाइबल बताती है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक स्थान पर जाती है, जिसे इब्रानी भाषा में शेओल और यूनानी में हेडेस कहा गया है। यह स्थान आज के आग वाले नर्क जैसा नहीं था। अक्सर लोग सोचते हैं कि यीशु आग और यातना वाले नर्क में गए, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल कहती है, वह पृथ्वी के निचले भागों में उतरा। यह स्थान था पाताल। यह 2 भागों में विभाजित था। दुख का स्थान दुष्ट आत्माओं के लिए, अब्राहम की गोद धर्मियों के लिए। यीशु दुख के स्थान में नहीं, बल्कि धर्मियों के स्थान में गए। यीशु के आने से पहले अब्राहम, मूसा, दाऊद जैसे धर्मी लोग भी स्वर्ग में नहीं जा सके थे। क्यों? क्योंकि पाप का पूरा प्रायश्चित अभी नहीं हुआ था। यीशु ने क्रूस पर बलिदान देकर पाप का पूरा मूल्य चुकाया, इसलिए वह बंदियों को मुक्त करने गया। यीशु ने पाताल में जाकर धर्मियों को स्वर्ग का मार्ग खोला। बाइबल कहती है, उसने आत्माओं को भी प्रचार किया जो कैद में थीं। यीशु वहां प्रचार करने नहीं, बल्कि विजय की घोषणा करने गए। वे यह दिखाने गए कि पाप पर जीत हो चुकी है, मृत्यु हार चुकी है, शैतान की शक्ति टूट चुकी है। यीशु ने मानव जीवन का हर चरण जिया, जन्म, दुख, मृत्यु और मृत्यु के बाद की अवस्था, ताकि वे हर मनुष्य के उद्धारकर्ता बन सकें। वह हर बात में हमारे समान बना। यीशु ने स्वयं कहा था, जैसे योना 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। 3 दिन बाइबल में पूर्णता, परमेश्वर की योजना, भविष्यवाणी की पूर्ति का प्रतीक है। तीसरे दिन कब्र खुली, मृत्यु हार गई, यीशु जी उठे। मैं ही वह हूँ जो जीवित हूँ। मैं मर गया था और देखो मैं युगानुयुग जीवित हूँ। यीशु ने कहा, मेरे पास मृत्यु और पाताल की कुंजियाँ है। अब विश्वास करने वाला सीधे स्वर्ग जाता है। मृत्यु का भय समाप्त हो गया, शैतान का अधिकार टूट गया, हमें नया जीवन मिला। यीशु नरक में दंड पाने नहीं, बल्कि विजय घोषित करने, धर्मियों को मुक्त करने, मृत्यु को हराने गए थे। उनके 3 दिन पाताल में रहना हमारे उद्धार की कहानी का हिस्सा है। यदि यीशु मृत्यु को जीत सकते हैं, तो वे आपके जीवन की हर समस्या को भी जीत सकते हैं। उन पर विश्वास करें, जीवन पाए।